सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमारा कल का सेशन था और कल हमने बहुत बेहतरीन तरीके से 4 प्लान को समझा और बहुत इजी वे में समझा। आई होप आप सभी लोगों ने एक दो बार प्रैक्टिस की होगी सिक्योर लाइफ ऐप पे। आज हम वहीं से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जो हमारे 2 प्लान और सर ने बताए थे, ग्रिप प्लान और जो वैल्यू इनकम प्लान है। और हम कल भी जिन लोगों ने भी कोशिश की और उनको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो वो भी हम लेंगे। मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए वेलकम करता हूँ हमारे जो ग्रेट सीनियर हैं, ट्रेनर हैं, सर योगिन वर्मा सर का। सर, वेलकम टू यू। यस, आई होप सभी का वार्म वेलकम, सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस शानदार अपना टाटा ये ट्रेनिंग के अंदर। तो आई होप सभी को मेरा वॉइस एंड वीडियो क्लियर होगा। किसी को कोई भी चैलेंज आ रहा है तो प्लीज मुझे अभी बता दें। और मुझे कल के बारे में जानना है, कल कितने लोगों ने प्रैक्टिस किया। जैसे कि अभी जीडी सर ने बोला कि कल हमने प्लान समझा था, देखा था और सिक्योर लाइफ को हमने अच्छे से वर्किंग की। तो कितने लोगों ने उसको वर्किंग करके देखा, अपनी एज पे प्रीमियम निकाला। जी अर्जुन जी, आपने ट्राई किया? प्रवीण जी, लोकनाथ जी, रायलू जी। सर यस। यस सर, निकाल अपना देखा सर, चेक किया तो और कोई किया मुश्किल तो नहीं लगा? कुछ ऐसी डिफिकल्टी तो नहीं लगी? नहीं। तो कॉन्फिडेंस आया कि नहीं सर उससे करने से? आया सर, आया आया। आया। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया। लावण्य जी, आपने कोशिश किया? बी आर चौधरी जी, काजल जी, लोकनाथ जी, आपने कुछ ट्राई किया क्या? अर्जुन जी, प्रवीण जी? सर सर हमने निकाला नहीं अभी तक, वो किसी आपने काम में थोड़ा बिजी हो गया था। ओके, कल मीटिंग में थे आप या नहीं? हाँ सर, तो फिर लेट आया था मीटिंग में। लेट आए थे, लेकिन समझ में तो आया कि नहीं? वो आया था जो लास्ट में करीब करीब आधा घंटा आया था मीटिंग। अच्छा, बाद में तो फिर वो मीटिंग वाले प्लान थे जो वर्किंग हमने समझाई थी। लेकिन जो हाँ लोग सर। शुरू में थे उनको तो समझ में आया होगा। अर्जुन जी, प्रवीण जी? हाँ सर, कोशिश की। कोशिश की? हाँ, हाँ, वेरी ट्राई गुड। किया था वो। अच्छा है, आसान है, कोई ज्यादा कठिनाई नहीं, स्टेप बाय स्टेप आना है, आप जैसे बताया। अरे वाह, अरे वाह। तो इसको करने से ही होता है सर, ये प्रैक्टिस जितना आप करेंगे ना उतना ज्यादा आप हाँ लोगों को सीखने को मिलेगा। और इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। जी अर्जुन जी, आपने कुछ ट्राई किया क्या कल? आई होप मेरी आवाज आ रही होगी आपको। अर्जुन जी, काजल जी, आपने भी कुछ ट्राई किया क्या? लावण्य जी, काजल जी, आपने कुछ वर्किंग किया क्या? लावण्य और काजल मैम कल नहीं थे सर एक्चुअल में। राजेंद्र जी, आपने तो ट्राई किया होगा जरूर। यस सर किया था सर मैंने। तो आई होप आपको तो चैलेंज नहीं आया होगा। रामकिशन जी, कैसे है? ऑल गुड? ग्रेट सर, ग्रेट। कल आप थे क्या मीटिंग में? कल आपको कैसा रहा? कल आपने चीजें समझी क्या? अनम्यूट करना पड़ेगा सर आपको, माफी चाहूंगा, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अनम्यूट करेंगे हाँ, तो आएगी। हाँ, अब आएगी सर, बोलिए। कल था मैं मीटिंग में, बट पूरी तरह से नहीं सुन पाया था मैं। अच्छा, शायद लेट ज्वाइन किया था आपने। कल। ओके, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। कल की पीपीटीज और कल की रिकॉर्डिंग मैंने ग्रुप में शेयर कर दी थी। टाटा वाला जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें मैंने शेयर हम्म। कर दी थी। आप सभी को मिल गई कि नहीं? कल का पीपीटी और कल का वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों मैंने भेज दिया था ग्रुप में। जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैंने सबको शेयर कर दिया था। अगर आप लोग उस ग्रुप में नहीं हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए, मैं आप सबको उस ग्रुप में ऐड कर लूंगा, जो लोग भी नहीं है। मेरा नंबर आपको जितेंद्र जी या राजेंद्र जी से मिल जाएगा। अगर किसी के पास मेरा नंबर नहीं भी है तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डालेंगे तो मैं आपको वो चीज प्रोवाइड कर दूंगा। तो सर चलिए नहीं आज। मिला, सर हाँ, इसमें नहीं मिला था हमारे को। जेडी सर को, जेडी सर ने भी बोला था भेजन करके, शायद मिला नहीं होगा सर। सर को। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए, मेरा नंबर सबके पास होगा। मैं यस आपको यस। टेलीग्राम का लिंक भेज दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। कल हमने 3 प्लान सीखा था। जितेंद्र जी, आपको तो क्लियर है ना? आपने प्रैक्टिस करके देखा होगा वो सारी चीजें करके जो हमने कल समझी है। तो आपको भी काफी कुछ क्लियर हो गया होगा, आई होप। बिल्कुल बिल्कुल सर।
ओके, किसी के कोई डाउट है क्या उस प्लान को लेके, उसको निकालने को लेके? कोई ऐसी क्वेरी है तो प्लीज वो मुझे बताएं, ताकि हम उसका सॉल्यूशन दे पाए आगे बढ़ने से पहले। वो ज्यादा बेटर है। किसी ने प्रैक्टिस किया और उससे हो नहीं रहा था, या किसी ने प्रैक्टिस किया उसको समझ में नहीं आया, एनीबडी, किसी के साथ कुछ ऐसा चैलेंज है तो बोलिए। यस जितेंद्र जी, आप भी बोल सकते हैं कि टीम में किसी के साथ भी कोई चैलेंज रहा हो तो प्लीज अभी पूछे। अभी जिन्होंने प्रैक्टिस किया है या तो उनको पूरा बन गया है, और कुछ लोग ने उसको खोल के भी नहीं देखा है, तो चैलेंज आने का सवाल ही नहीं है। चैलेंज अभी आता है जब हम कुछ करते हैं और करते प्रैक्टिस हैं। करते हैं। यस, अब जब चैलेंज आएगा ही नहीं, इसका मतलब है या तो कुछ लोगों ने ट्राई नहीं किया, या उतना ही ट्राई किया जितना बताया था, उससे ज्यादा का कोशिश नहीं किया। ठीक है, कोई बात नहीं। आज का दिन और मिलेगा, आज फिर ट्राई कर लीजिए। हम लोग आज उसी स्टेज से आगे स्टार्ट करेंगे। आप सब मेरा मोबाइल देख पा रहे हैं कि नहीं? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बराबर दिख रहा है। तो वॉइस मेरी इससे चलेगी, और मैंने वहां पे बिल्कुल अपना माइक ऑन नहीं किया है, यहाँ आप ज्यादा बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल देख सर, पाएंगे। परफेक्ट है सर। ग्रेट। तो यहाँ थोड़ा फास्ट होगा सर। ये हमने 4 ऑप्शन यहाँ पर दिखते हैं, आपका सेविंग दिखेगा, प्रोटेक्शन दिखेगा, रिटायरमेंट दिखेगा, और उसके नीचे आपका ऑप्शन जो आएगा वो एलिजिबिलिटी क्रेडिट आएगा। तो यहाँ हमने कल समझा था प्रोटेक्शन प्लान, जिसमें एक प्योर टर्म था और दूसरा रिटर्न ऑफ प्रीमियम था। दूसरा हमने समझा, 2 प्लान समझे थे, सुप्रीम प्लान और अपना प्लस प्लान, FG सुप्रीम और FG प्लस। FG प्लस के अंदर 12 साल के बाद पैसा आता है, और FG सुप्रीम में अगले साल से ही पैसा आता है। लेकिन कई बार कस्टमर आपको ऐसा नहीं मिलता है, कस्टमर आपको ना एंडोमेंट वाला ऑप्शन मिलता है कि उसे लमसम पैसे वाला प्लान चाहिए। तो लमसम पैसे के लिए जब आप सेविंग ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको गारंटेड रिटर्न इंश्योरेंस प्लान पे क्लिक करना है। ये प्लान है जिसको मैंने क्लिक किया। क्लिक करते ही आपको सीधा कैलकुलेट प्रीमियम पे जाना है, और कैलकुलेट प्रीमियम पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा एंडोमेंट, रेगुलर, होल लाइफ और होल लाइफ जॉइंट लाइफ। तो सबसे पहले हम लोग एंडोमेंट प्लान समझेंगे, क्योंकि ये आज की नीड है, सबसे ज्यादा लोग इसी को डिमांड करते हैं। तो मैंने एंडोमेंट पे क्लिक किया। क्लिक करके नेक्स्ट का बटन, जो एरो का बटन दबा हुआ है, उसको मैंने दबाया, और यहाँ पर नेक्स्ट विंडो निकल के आएगी। यहाँ पर मैं नाम लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं नाम लिख देता हूँ आशीष, जिसको हमें प्लान देना है, जिसकी एज मान लेते हैं, एज है 25 साल, और बॉय है, मेल है, और नेक्स्ट का बटन मैं दबाऊंगा। तो यहाँ पर प्रीमियम कम से कम 50,000 आएगा, ये खास ध्यान रखिएगा। ये अपने आप ही कैलकुलेटर आपको दिखाएगा, जहां पर मिनिमम प्रीमियम अपने आप से लिखा मिलेगा। कोई भी मुझे ये बोलेगा कि इसको 24,000 दे सकते हैं कि नहीं, 36,000 दे सकते हैं कि नहीं, 45,000 दे सकते हैं कि नहीं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दे सकते। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो यहाँ 50,000 मिनिमम प्रीमियम है। मैं आपको 1 लाख की वर्किंग से समझाऊंगा। आप यहाँ पे इसको 1 लाख कर लीजिए, ज्यादा या कम जितना आप करना चाहे कर सकते हैं। समझाने के लिए 1 लाख बेस्ट ऑप्शन होता है। तो 1 लाख करने के बाद मैंने नेक्स्ट का बटन दबाया, नीचे की तरफ एरो जो है उसको नेक्स्ट किया, और यहाँ पर दिखाई देगा लिमिटेड पे। यहाँ बाय डिफॉल्ट लिमिटेड पे होगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप करने की कोशिश भी करेंगे तो कुछ क्लिक नहीं होगा। तो यहाँ मिनिमम है 5 पे। कोई ऐसे लोग भी मिलेंगे जो 5 साल पेमेंट करना चाहें और 10वें साल में पैसा लेना चाहें, 15वें साल में पैसा लेना चाहें, तो कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या है, मैं पहले बेस्ट पे बात करूंगा और फिर बाकी ऑप्शन पे बात करूंगा। तो बेस्ट जो बेचना है आपको, 10 साल का PPT बेचना है, कि 10 साल पेमेंट करे कस्टमर और 20वें साल में गारंटेड पैसा ले, 20 ईयर पे गारंटेड पैसा ले। जब जो भी बटन आप दबाएंगे, वो दबाने के बाद अगर आपका एरो का बटन आगे बढ़ेगा तो ये प्लान मिलेगा, और अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो ये प्लान नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 20 के बदले 21 किया, तो यहाँ पर ये एरर दिखाएगा। 21 दबाने के बाद जब मैं नेक्स्ट का बटन दबाऊंगा तो ये नहीं लेगा, या कुछ केस में ले लेगा। अगर ले रहा है, नेक्स्ट विंडो पे आ रहा है, इट मीन्स हम दे सकते हैं। और अगर नहीं जा रहा है तो समझ लीजिए आप कुछ गलत कॉम्बिनेशन चूज कर रहे हैं, ये नहीं लेगा। क्लियर? तो मैंने इसको वापस 20 किया, 20 करने के बाद नेक्स्ट किया, और बेस पैकेज का मतलब होता है जिसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट की हम लोग बात करेंगे, उसके इंश्योरेंस राइडर्स की बात नहीं करेंगे। अगर प्रीमियम बढ़ाना है या राइडर्स देने हैं, इंश्योरेंस कवरेज ज्यादा देनी है, तब आपको प्रीमियम पैकेज देना है,
और ज्यादा प्रोटेक्शन के साथ फायदे देने हैं तो एलीट देना है। लेकिन अगर पैसे की रिटर्न ज्यादा चाहिए तो सिर्फ बेस प्लान पे क्लिक करेंगे। अगर पर्पस इन्वेस्टमेंट है, पैसा लगाना है और पैसे की रिटर्न चाहिए, तो ओनली बेस पैकेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको कोटेशन निकल के आएगा कि आपने 1-1 लाख रुपए करके 10 साल दिया, 10 लाख रुपए जमा हुआ और 20वें साल में आपको गारंटेड पैसा मिलेगा 25,40,000, करीबन 2.5 गुना। जो दिया था उसका 2.5 गुना आपको गारंटेड एज इट इज बॉन्ड पे लिखा हुआ मिलेगा। टाटा के जितने भी प्लान के साथ गारंटेड लिखा हुआ आता है, इट में समझ लीजिए वो गारंटेड है, उसमें 1% भी रिफंड बट नहीं है। तो 10 देके 25 मिल रहे हैं, किसी को बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, कोई इंश्योरेंस पूछेगा तो नेक्स्ट का बटन मैंने दबा दिया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यहीं से किसी को भेज सकते हैं। और नीचे लिखा हुआ है जनरेट कोड पीडीएफ, आप उससे भी निकाल के किसी को पीडीएफ भेज सकते हैं। दोनों तरीके से आप कोटेशन किसी को भी शेयर कर सकते हैं। जो अपना फास्टर फैमिली वाला ग्रुप है, इसमें मैंने पीडीएफ कोटेशन भेज दिया है, ये आप सभी को दिख जाएगा। मैंने यहाँ पर ये भेज दिया, तो ऐसे ही आप अपने क्लाइंट को भी भेज सकते हैं। और जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था उसको भी आप किसी को भेज सकते हैं, वो भी मैंने फास्टर ग्रुप में शेयर करना चाहा तो मैं किसी को भी भेज सकता हूँ। दोनों तरीके होते हैं समझाने के, आप जिस तरीके से समझना चाहें, भेजना चाहें, भेज सकते हैं। देखो इसी को खोल के दिखा रहा हूँ व्हाट्सएप के थ्रू, तो यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है 17,25,000 रुपए का आपका इंश्योरेंस है, पहले दिन से लेके 20 साल तक। यहाँ पूरे 20 साल का इंश्योरेंस मिलेगा, पेमेंट 10 साल ही हुई है और मैच्योरिटी 20वें साल में मिलनी है, तो पूरा इंश्योरेंस कवर होगा। 17,25,000 का कुछ भी होगा इतना मिल जाएगा बीच में, और अगर कुछ नहीं होता है तो 25,40,000 गारंटेड मिल जाएगा। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी, चैट बॉक्स, यस नो, जल्दी से बताइए फटाफट। एनीबडी, किसी को कोई डाउट है तो चैट बॉक्स यूज कीजिए, जल्दी से बताइए कि इस प्लान में किसी को कोई कंफर्म में दिक्कत है, नहीं तो क्लियर है, क्लियर है, एवरीबडी शुड राइट क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके। तो फिर मैं इसके दूसरे कॉम्बिनेशन पे चलूंगा। प्लीज राइट एवरीबडी ओके ओके ओके। 18 लोग हैं हम लोग, एटलीस्ट एवरीबडी शुड रेस्पॉन्ड। अभी एक ही रिस्पॉन्स आया मेरे पास। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। किसी को कोई भी डाउट है प्लीज रेज योर हैंड, और चैट बॉक्स डाउट या मेंशन कीजिए नो, आई विल गिव यू द राइट टू अनम्यूट। सभी को क्लियर है? एक बार जल्दी से थम्स अप कर सकते हैं, ग्रेट, थैंक यू जेडी जी, क्लियर है। चलिए मैं इसको बैक कर रहा हूँ, इसी को बैक करके आप ये प्रेजेंटेशन को चेंज कर सकते हैं, 10 साल के बदले 12 साल पेमेंट ऑप्शन भी ले सकते हैं, तब भी पैसे की रिटर्न आपको अच्छी आएगी। हाईएस्ट टेन्योर है 12 साल, 12 साल से ज्यादा का टेन्योर मिलता ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जब मेच्योरिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर 20 साल कर दीजिए, 12 साल दीजिए, 20 साल लीजिए। पहले आ रहा था 25,40,000, आप देख लेते हैं कितना आएगा। जब 12 साल पेमेंट ज्यादा दे दिए तो रिटर्न भी ज्यादा आएगी, 28,91,000 आएगी। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? 10 साल दो 25,41 मिलेगा, 12 साल दो 28,91 मिलेगा। ज्यादा करने के लिए ये वर्किंग हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, कोई कहे कि मेरा तो बच्चा भी छोटा है, मुझे 20 साल में पैसा नहीं चाहिए, आप 25 साल में ले लो, 26 साल में ले लो, 28 साल में ले लो, 30 साल में ले लो। तो जितने साल में भी आप इस प्लान को ड्रैग कर दोगे उतने साल में ये प्लान आपका साथ देगा। 10 साल के साथ तो 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल चल जाएगा, लेकिन जब 12 साल की वर्किंग में आप बात करेंगे तो 12 के बाद सीधा 20, और 20 के बाद 21, 22, 23 नहीं मिलेगा, 24 ऑनवर्ड्स ही मिलेगा। करके देख लेते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा होगा कि नहीं। जैसे मैंने 12-20 के ऑप्शन पे आया, मैं 20 साल नहीं 21 साल करना चाहता हूँ, तो 21 साल करके नेक्स्ट करूंगा तो यहाँ नीचे कुछ दिखाएगा 17 से 20 मिलेगा, फिर 24 से 30 मिलेगा, बीच का ऑप्शन नहीं मिलेगा। कितने लोगों को दिखाई दे रहा है? देख पा रहे हैं कि नहीं? तो ये आपको खुद से बताएगा कि आप गलती पे हैं, ये कॉम्बिनेशन है ही नहीं, मिल ही नहीं सकता। तो मैं इसको 24 कर सकता हूँ, 24 करूंगा तो कितना पैसा मिल जाएगा? जो मेरे को 28,91 मिल रहा था,
पैसा वही है, 12 साल तक ही दिया है, लेकिन मैं पैसा 24वें साल में ले रहा हूँ, तो ये पैसा मुझे 38,12,000 रुपए मिलेगा। 38,12,000। कितने लोगों को बात समझ में आई? सिर्फ 4 साल प्रीमियम बढ़ाया, 4 साल सिर्फ मैच्योरिटी का टाइम बढ़ाया, लेकिन पैसा और बड़ा हो गया, गारंटेड। तो ये लोग मार्केट में इस तरह का प्लान वर्किंग करते हैं। अब 20 साल 24 साल की वर्किंग आराम से दे सकते हैं। 10 साल के साथ 20 साल, 12 के साथ 20 साल, 12 के साथ 24 साल, और 12 के साथ 30 साल भी बिकता है। 30 साल भी बिकता है। जिनके बच्चे छोटे हैं वो 30 साल भी बेचते हैं। गारंटेड पेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई वर्किंग करना चाहे तो 12 + 30 कर देंगे, तो ये पैसा 55,07,000 रुपए मिलेगा। 55,07,000 रुपीज। जिसकी आज की 25 साल की एज है, उसके लिए सिर्फ 12 साल पेमेंट कर रहे हैं, और उसके अपना रिटायरमेंट फिक्स करना है, रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, तो ये 55 लाख रुपए लेके इसकी पेंशन बनवा सकता है वो। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? 55 + 30, 25 + 30, 55 साल की एज में उसको ये पैसा मिलेगा। इज इट गुड और बैड? क्लियरिटी हो पा रही है कि नहीं? अब शॉर्ट टर्म बता देता हूँ, इसी में शॉर्ट टर्म वर्किंग बता रहा हूँ। बहुत सिंपल सिंपल वर्किंग है। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपने बनाना है एज पर कस्टमर नीड। कस्टमर बोलता है मैं 5 साल ही पेमेंट दूंगा, मैं ज्यादा टाइम, लंबे टाइम तक पेमेंट देना ही नहीं चाहता, ले लो, 5 साल में दे दो। 5 साल पेमेंट करो और 10वें साल में मैच्योरिटी कर लो, ऐसा भी कर सकते हो आप। तो नहीं बढ़ेगा आगे। क्लियरली 5 पेमेंट ले रहे हो तो मिनिमम 15वें साल में पेमेंट लेगा। जानबूझ के मैंने बोला ताकि आपको ये समझ में आए कि आप जब ये वर्किंग करोगे और आगे नहीं बढ़ेगा, तो आपको ये लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए कि ये ऑप्शन है ही नहीं। 5 के बाद सीधा 15 का ऑप्शन है। 5 साल दोगे और सीधा 15 साल में पैसा मिलेगा। प्रीमियम वही रखा हुआ है, 1,00,000 रुपये। बेस पैकेज पे क्लिक किया तो आपका 1-1 लाख रुपए करके 5 साल में पैसा जमा होगा, 5 लाख रुपए, और 15वें साल में पैसा मिलेगा 10,87,000 रुपए, करीबन डबल से ज्यादा। बैंक भी 12 से 13 साल में लगाता है डबल करने में, हम सिर्फ 10 साल लगा रहे हैं, और वो भी किश्तों में पैसा ले रहे हैं। 1-1 लाख करके 5 साल में ले रहे हैं पैसा। 17,25,000 का इंश्योरेंस इसमें भी है, और बीच में कुछ भी होगा 15 साल के बीच में तो 17,25,000 मिल जाएगा, प्लान बंद हो जाएगा। और अगर कुछ नहीं हुआ तो ये 10,87,000 रुपये मिल जाएगा और प्लान खत्म हो जाएगा। जल्दी से यस नो बोलना पड़ेगा। प्लान इज ओके, गुड और नो? 5 साल की पीपीटी भी है, 6 साल पीपीटी भी है, 7 साल पीपीटी भी है, 8 साल भी है, 9 साल भी है, 10 साल भी है। जैसा कस्टमर आपको मिलेगा आप वैसे इस प्लान को बेच सकते हैं, और ये लमसम पैसे मिलने वाला प्लान है। एंडोमेंट मतलब लमसम, LUMPSUM, लमसम। तो प्लीज एवरीबडी शुड राइट एंडोमेंट इज इक्वल टू लमसम। एंडोमेंट जब भी क्लिक करेंगे तो इकट्ठा पैसा चैट मिलेगा। चैट बॉक्स में डालिए लमसम, एवरीबडी शुड राइट। 19 लोग हैं हम लोग, प्लीज एवरीबडी पार्टिसिपेट, ताकि आपको क्लियरिटी ज्यादा से ज्यादा मिले। थैंक यू जेडी जी। बाकी सब भी पार्टिसिपेट करेंगे तो समझ में आएगा कि मैं सबको समझाना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ जेडी सर को या राजेंद्र जी को ही नहीं समझाना चाहता, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझेंगे। इसी के दूसरे ऑप्शन पे देखें क्या, आगे बढ़े जल्दी से। तो जब हम लोग बैक करेंगे, बैक करके एंडोमेंट के बदले हमने ऑप्शन ले लिया रेगुलर इनकम। तो ये रेगुलर इनकम हम इसको बोलते हैं FD ऑन EMI। जैसे जैसे आप दे रहे हो वैसे वैसे आपको पैसा मिलेगा। इसको हमने नाम दिया है FD ऑन EMI। आप जैसे जैसे दोगे वैसे वैसे ही कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। नाम रख लेते हैं, कोई भी नाम, लिखे या नहीं लिखे कोटेशन निकल जाएगी आपकी। और मैंने ये प्लान लिया, फॉर एग्जांपल एज डाल दी 25 साल के लिए। यहाँ पर एज बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती, यहाँ प्रीमियम मैटर करता है। जो भी आप प्रीमियम डिसाइड करेंगे, जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं, या एज के अकॉर्डिंग प्रीमियम इस प्लान में नहीं होता है। मेल या फीमेल सिलेक्ट कर लिया और आगे बढ़े। और यहाँ प्रीमियम 1,00,000 रुपए मैंने लिखा हुआ था तो ये 1,00,000 लिखा है। कम से कम 50,000 होगा, इससे कम नहीं चलेगा, इससे कम नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। तो 1,00,000 रुपए मैंने पे किया। किस ऑप्शन में?
यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाएगा। जैसे मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, ये सारे ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इसका मतलब समझ लीजिए कि अगर सबसे ऊपर जो लिखा है 6 साल दिया, 7वें साल गैप होगा, 8वें साल से अगले 6 साल पैसा मिलेगा। जहां 7 साल पीपीटी लिखा है वहां पर 8 ईयर लिखा है, यानी कि 1 साल गैप होगा और अगले 7 साल पैसा मिलेगा। जहां भी 8 साल पैसा, 8 साल पीपीटी लिखा है, 1 साल गैप और उसके अगले 8 साल पैसा मिलेगा। जहां 12 साल लिखा है वहां 13वें साल गैप होगा और 14वें साल से अगले 12 साल पैसा मिलेगा। एम आई क्लियर और नॉट? मैं आप लोगों को समझा पाया कि नहीं? प्लीज रायलू जी पार्टिसिपेट करें। थैंक यू जेडी साहब, थैंक यू। क्लियर हो पा रहा है, समझ पा रहे हैं सभी लोग? तो पार्टिसिपेट करते रहना जरूरी है। थैंक यू। जितना आप इसको यूज करेंगे उतना मुझे क्लियरली समझ में आएगा। तो मैंने सबसे लास्ट वाला ऑप्शन लिया है, 12 साल लिया और 13 साल गैप होगा और 14वें साल से पैसा मिलेगा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा इसको देखते हैं। बेस पैकेज पे क्लिक किया तो ये क्लियरली दिखाएगा, आपने 1 लाख दिया, 2,20,500 रुपए मिलेंगे अगले 12 साल तक और प्लान खत्म। 1-1 लाख दिया, 2,20,000, 2,20,000, 2,20,000 अगले 12 साल तक मिले, यानी कि 1-1 लाख की आपकी एफडी हो गई हर 12-12 साल की। एफडी ऑन ईएमआई। कितने लोगों को क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं? 12 लाख रुपए देके 26,46,000 रुपए आपको मिल गए और प्लान खत्म। इंश्योरेंस कितना मिलेगा? सेम 17,25,000। लेकिन 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 यहाँ पर जो आपका इंश्योरेंस कवर है वो जो गैप पीरियड है सिर्फ वहीं तक कवर होगा। जो पीपीटी जो आपने प्रीमियम पे किया और उसके अगले साल तक ही इंश्योरेंस कवर है। जैसे ही इनकम मिलनी शुरू हो गई आपका इंश्योरेंस कवर खत्म हो गया। अगर किसी की डेथ हो जाती है 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 4 साल के बाद, तो जो पैसा आपको आ रहा था वही सेम पैसा आपके नॉमिनी को मिलता रहेगा। कितने लोगों को मैं समझा पाया, अपनी बात क्लियर कर पाया? वेरी वेरी सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी पीपीटी टर्म है +1 ईयर तक इंश्योरेंस रहेगा और उसके बाद इंश्योरेंस खत्म। जो पैसा आपको मिल रहा था वही पैसा आपके नॉमिनी को मिलेगा। अगर इन केस ऑफ डेथ हो जाती है या आप सामने से बंद कराना चाहते हो तो फॉर्मेशन यही रहेगी। एवरीबॉडी क्लियर? इसमें 12 साल का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, लोगों को डबल से ज्यादा पैसा मिलता है। इसी ऑप्शन को आप 10 साल भी कर सकते हैं कि 10 साल की पीपीटी करते हैं और 11वें साल गैप होगा, 12वें साल से पैसा आएगा तो कितना मिलेगा? 1,96,950 रुपए मिलेगा। अगर इसको डबल की तरह दिखाना है तो एक छोटा सा रोल प्ले करना है। क्या करना है? इसको 1 लाख रुपया प्रीमियम नहीं करना है, 1,05,000 का प्रीमियम दिखाना है। थोड़ा सा ट्विस्ट करना है तो कस्टमर को 2 लाख की फिगर दिखाई दे जाएगी। तो 1,95 से 96 से अच्छा 2 लाख दिखाना अच्छा लगेगा। कैसे? जो मैं सभी को सिखाता हूँ आपको भी सिखा रहा हूँ। मैं प्रीमियम में स्लाइटली 5,000 रुपये बढ़ा दूंगा। 1 लाख के बदले 1,05,000 का प्रीमियम कर दूंगा। जो बंदा 1 लाख दे सकता है वो 1,05,000 भी दे सकता है, लेकिन उसको देखने में अच्छा लगेगा। सर 1,05,000 रुपये दे रहे हो, 2,06,000 मिलेगा अगले 12 साल तक, अगले 10 साल तक, 12वें साल से। सभी को क्लियर हो पाया कि नहीं? ये अच्छा है कि नहीं? 1,96 बोलना अच्छा है या 2,06,000 बोलना अच्छा है? 1,02,000 भी करेंगे ना तब भी 2 लाख की फिगर पहुंच जाएगी, 2 लाख प्लस की। आपके ऊपर है, 2,000 बढ़ाओ, 3,000 बढ़ाओ, 5,000 बढ़ाओ, आपकी चॉइस है, लेकिन बढ़ा लो, 1 लाख से अच्छा है। कितने लोगों को मैं ये प्लान कन्वे कर पाया? सभी को क्लियर हुआ कि नहीं? सेम वर्किंग इंश्योरेंस, सेम सेम सेम। कुछ लोग 5 साल में वर्किंग में जाएंगे तो 5 साल में जा सकते हैं। 6 साल मिनिमम होता है, 6 साल दिया, 7वें साल से वेट करेंगे और ये पैसा मिलेगा। 1-1 लाख करके 6 लाख रुपए, 1,05,000 के हिसाब से 6 लाख दिए, 6,30,000 जमा हुए और 8वें साल से 1,47,000 मिलना शुरू हो जाएगा। अगले 6 साल मिलेगा, प्लान खत्म। 6,30,000 दिया, 8,82,000 मिल गया, प्लान खत्म। शॉर्ट टर्म भी अवेलेबल है। एवरीबॉडी क्लियर? चलिए अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ फटाफट, जब तक यहाँ मुझे क्लियरिटी नहीं मिलेगी आगे नहीं बढ़ूंगा। अनम्यूट करके बताइए कि यहाँ आपको समझ में आया कि नहीं। हेलो। जी बोलिए। सर इसमें प्रीमियम मंथली का ऑप्शन है क्या, यदि नहीं कोई सर, मंथली पे करना चाहे?
मंथली ऑप्शन नहीं है सर, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली तीनों ऑप्शन आप कर सकते हैं। मंथली सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आप चेंज करा सकते हैं। जब पहले साल का प्रीमियम पे कर दिया तो सेकेंड ईयर जब रिन्यूअल आएगा उसमें आप चेंज करा सकते हैं, उसमें मंथली सामने वाला दे सकता है? दे सकते हैं सर, अपना मोड चेंज करा सकते हैं। अच्छा। पहले साल जब आप कोड लेते हैं, काम शुरू करते हैं, तो पहले साल मिनिमम क्वार्टरली ऑप्शन है, और क्वार्टरली में भी मिनिमम प्रीमियम 20,000 का होना चाहिए। 20,000 प्लस का प्रीमियम होगा तभी क्वार्टरली एप्लीकेबल होगा, अगर उससे कम का प्रीमियम जा रहा है तो एप्लीकेबल नहीं होगा। हाफ ईयरली में भी सेम सिनेरियो है और ईयरली में भी। 24,000 से कम तो वैसे भी नहीं होता है, लेकिन मैं कम से कम 20,000 बोल रहा हूँ कि क्वार्टरली ऑप्शन में भी 20,000 प्लस का प्रीमियम होना चाहिए। यानी कि ईयरली प्रीमियम 80,000 से कम होगा तो क्वार्टरली नहीं करेगी कंपनी। ओके। क्लियर है सभी को? यस सर। जी, हाफ ईयरली कर सकते हैं, 20,000 प्लस होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज हो जाएगा। लेकिन इससे कम वाले प्लान को हम किसी भी फॉर्मेशन में तोड़ नहीं सकते। तो सभी को ये मैंने एंडोमेंट और रेगुलर बताया, क्लियर हो पाया कि नहीं? आप थोड़ा स्पीड भी बढ़ गई। थैंक यू जेडी सर, आपने थोड़ा आइडिया दिया। तो एक्सपेरिमेंट करने से काम होता है, और किया तो हो गया काम। तो चलिए मैं जल्दी से आप लोगों को एक और प्लान है जिसके बारे में गाइड कर देता हूँ, जिसका नाम है वीआईपी, और ये प्लान भी बहुत ज़्यादा बिकता है। इस प्लान की खूबी है कि ये यूनिट लिंक प्लान और एंडोमेंट प्लान का मिक्सचर है। 70-30 वर्किंग में है, यानी कि गारंटेड प्लान की तरह भी रिटर्न देता है और आपका मार्केट बेस का रिटर्न भी देता है, जिससे आपकी रिटर्न अच्छी खासी हो जाती है और बढ़िया रिटर्न मिलती है। प्लान का नाम है वैल्यू इनकम प्लान। मैंने उस पर क्लिक किया और ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। आपको थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है, कैलकुलेट प्रीमियम पे, और यहाँ पर कोई भी नाम लिखिए। मैंने ए लिख दिया। एज 0 साल से 1 साल से लेके 65 साल तक के किसी भी बंदे को पॉलिसी दे सकते हैं। मैंने कोई भी एज ले ली, 30 साल ले ली, मेल सिलेक्ट किया और आगे बढ़ गया। मिनिमम पॉलिसी पीपीटी टर्म 5 साल हो सकती है और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 20 साल, इससे कम होता ही नहीं है। तो मैंने यहाँ पर जो बेचना है, सबसे ज्यादा जो बिकता है वो 15 साल का पॉलिसी टर्म बिकता है। आप 15 साल पेमेंट कराइए, 20वें साल में मेच्योरिटी लीजिए, 25वें साल में मेच्योरिटी लीजिए, 30 में लीजिए, 40 में लीजिए, 50 में लीजिए, आप ले सकते हैं। यहाँ जितना ज्यादा हॉरिजन बढ़ेगा, पॉलिसी टर्म बढ़ेगी, उतना बड़ा पैसा आपको मिलेगा। ठीक है, तो मैंने 20 साल ही किया और यहाँ पर प्रीमियम 5 लाख लिखा है, लेकिन ये प्लान 24,000 से भी स्टार्ट हो जाता है। आप इसको कहीं नोट कर लीजिए। वीआईपी प्लान सबसे कम पैसे में स्टार्ट हो जाता है। 24,000 इज द मिनिमम प्रीमियम। उसके ऊपर जो मर्जी आप लगा सकते हैं। 1,000 के मल्टीपल में अलाउड होगा, कभी भी 500 वाली फिगर अलाउड नहीं होगी। कभी कोई बोले 31,500, कोई बोले 32,500, 40,500, वो नहीं होगा। 1,000 के मल्टीपल में कोई भी प्रीमियम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सेम 1 लाख वाली वर्किंग पे समझाता हूँ ताकि आपको ज्यादा से समझ में आए। यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे, कैश बोनस ऑन बर्थडे, कैश बोनस ऑन पॉलिसी एनिवर्सरी और एक्यूमुलेटेड कैश बोनस। इसका मतलब क्या है समझा देता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हर बर्थडे पे पैसा आए, मुझे मनी बैक की तरह पैसा मिले, तो आप ऐसा ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। किसी की कोई स्पेशल डेट है, कोई एनिवर्सरी पे लेना चाहता है, कोई वाइफ के बर्थडे पे लेना चाहता है, कोई बच्चे के बर्थडे पे लेना चाहता है, कोई डॉटर के बर्थडे पे लेना चाहता है कि उसको जिंदगी भर या जब तक भी ये मेरी पॉलिसी चले तब तक पैसा मिले, तो आप ऐसा ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट है, जिसको हम लोग सबसे ज्यादा सेल करते हैं, उसको हम एक्यूमुलेटेड कैश बोनस बोलते हैं। एक्यूमुलेटेड करने से बीच में पैसा नहीं मिलेगा, सीधा लास्ट में पैसा मिलेगा, तो आपको पैसा ज्यादा बड़ा मिलेगा। अगर बीच में विड्रॉल का ऑप्शन कर लेंगे तो पैसे की जो रिटर्न है वो कम हो जाएगी। सभी लोग समझ पा रहे हैं? रायलू जी क्लियर? जेडी सर क्लियर? यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया एक्यूमुलेटेड कैश बोनस, तो उस पर टिक का निशान आ जाएगा और मैं नीचे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है, एक्सटेंडेड लाइफ कवर टिल 100। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा इंश्योरेंस कवर 100 साल तक चले, तो मुझे यस ऑप्शन पे क्लिक करना है, यानी कि मैच्योरिटी के बाद भी मेरा इंश्योरेंस चलता रहेगा। एलआईसी के अंदर बहुत सारे लोग जुड़े होंगे, उन्हें पता होगा, एक प्लान आता था जिसका नाम है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो इस प्लान को हम उस ऑप्शन में बना सकते हैं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी।
एक बार जिंदगी के साथ हमने मैच्योरिटी ले लिया, और अब उसके बाद मेरा इंश्योरेंस 100 साल तक रहेगा। जब भी मैं जाऊंगा तो मेरे जाने के बाद भी मेरी फैमिली को एक लमसम पैसा मिल जाएगा, वो इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड जिंदगी के बाद भी। तो चॉइस है आपकी, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है और इंश्योरेंस पे इतना फोकस नहीं करना है तो इसको नो कर दीजिए, और अगर आपको इंश्योरेंस भी चाहिए 100 साल तक तो उसको यस कर दीजिए, तो थोड़ी रिटर्न कम हो जाएगी। तो मैं अभी नो करके आपको दिखाता हूँ और आगे बढ़ते हैं। और सेम वही बेस पैकेज पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ सिंपल रिटर्न आपको दिखाएगा। 1-1 लाख रुपए करके 15 लाख रुपए आपने दिया, और मेच्योरिटी पे जो आपको रिटर्न दिखाएगा 4% और 8% करके दिखाएगा। आपको वो 8% वाली रिटर्न ही कस्टमर को बतानी है, क्योंकि वही पैसा आएगा। अभी तक के हमारे जितने भी प्लान की मेच्योरिटी आई है, सब में 8% से भी ज्यादा रिटर्न आया है। 8, 8.5, 9%, 10% तक भी हमारी रिटर्न आई है। तो 8% आराम से गारंटेड मिलेगा, क्योंकि ये एश्योर्ड प्लान है, गारंटेड प्लान नहीं है। और इसमें यूनिट लिंक और बोनस का मिश्रण है, मिश्रित चीज है। तो इसमें एश्योर्ड रिटर्न मिलती है। तो 30 लाख रुपए के करीब ये पैसा मिलेगा। 15 लाख दिया और 30 लाख 20वें साल में ही मिल रहा है। तो ये बड़ा पैसा है, बड़ी रिटर्न है, सिर्फ 5 साल की वर्किंग में। कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? इज इट गुड और बैड? 1-1 लाख करके 15 लाख दो और 20वें साल में ही 29,91,000 ले लो। ओनली 20 है, 5 साल के गैप में। अच्छा है, बुरा है? रेलू जी, इज इट गुड? विनय जी? Uh, sir, it is good, sir. But I am asking you, sir, one thing. बोलिए। तो सर, जैसे हम 4% और 8% बताते हैं, मैं सुना था कि जो हमारा अकॉर्डिंग टू आईडी, जो IRDA के रूल के मुताबिक 8% शो करते हैं, बट मैक्सिमम मैं सुना था कि 20 तक मिलता है। इज इट करेक्ट और नॉट, सर? सर अगर यूलिप प्लान होगा तो 20 भी जा सकता हाँ, है, 25 भी जा सकता है, 15 भी जा सकता है। और यूलिप में रिटर्न्स लॉन्ग रन के बहुत ज्यादा होते हैं सर। तो हम लोग जब यूलिप सेल करते हैं तो 15% एक कंजर्वेटिव रिटर्न बता सकते हैं कस्टमर को कि 15% मिलेगा। लेकिन ये यूलिप प्लान नहीं है, ये मिश्रण है। हाँ, ओनली ओके, ओके, 30% इसमें इक्विटी है, 70% इसमें डेट है। तो यहाँ पर रिटर्न जो दिखा रहे हैं वो 8 से 9%, 10% से ज्यादा नहीं आएगा सर, लेकिन ओके, इतना रिटर्न क्लियर सर, आएगा। क्लियर। क्लियर है? यानी यूनिट यूनिट प्लान में जो है अप टू 15% तक भी मिल सकता है, लेकिन जो हमारा जो एंडोमेंट और यूएपी के अंदर जो है 10% मैक्सिमम मिलेगा। सर जितने भी गारंटेड प्लान आते हैं वो 6 से 8% के बीच में रिटर्न मिलता है, और जितने भी एश्योर्ड प्लान आते हैं वो 8 से 10% के बीच में रिटर्न मिलता है। सिंपल सा लॉजिक है। जिस भी प्लान के आगे हाँ, गारंटेड नहीं लिखा होगा वो एश्योर्ड प्लान सर, है, और जिस भी प्लान के आगे गारंटेड लिखा होगा वो गारंटेड प्लान है। गारंटेड में कितना सर? 8%? 6 to 8% इज द मैक्सिमम साइड। सर एश्योर्ड में 8 to 10, सर? 8 to 10। राइट, सिंपल लॉजिक, सिंपल लॉजिक। और यूलिप में 15 से ऊपर भी जा सकता है, लेकिन 15 इज द कंजर्वेटिव वर्किंग। ओके ओके, सर, राइट, 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 राइट। तो मैं इसी को बैक करता हूँ सर। जो हमने 20 साल की वर्किंग ली इसमें, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। हो सकता है बच्चे किसी के छोटे हों तो उनको 25 साल के लिए प्लान लेना है। सब कुछ वर्किंग सेम रहेगी, पैसा 15 साल ही दिया है, और इसको रिटर्न 25 साल करनी है। 5 साल को ये 15 साल कर दिया, बार बार आपको चेंज करना पड़ेगा। और मैंने इसकी रिटर्न 25वें साल में कर दी। 1 लाख का ही प्रीमियम है, और सेम मैंने एक्यूमुलेटेड बोनस पे क्लिक किया और इसको नो कर दिया। नो करके आगे बढ़ाया, तो बेस पैकेज में जो 29,91,000 आ रहा था वो 43,59,000 हो गया। और अच्छा लग सकता है कि नहीं कस्टमर को कि 5 साल और वेट कर ले तो पैसा ये मिल जाएगा सर? अच्छा है, खबर है सर? अच्छा सर, अच्छा। अच्छा है, तो छोटा बच्चों के लिए बढ़िया, यस। बहुत अच्छा प्लान है सर। ठीक है, नेक्स्ट इसी प्लान को हम लोग वापस बैक वर्किंग करते हैं। 15 साल के लिए लिया, 20 साल वाली वर्किंग में ही जाते हैं, और एक्सटेंडेड कवर को यस कर देंगे इस बार कि मुझे 100 साल तक इंश्योरेंस चाहिए। तो मैं इसको यस कर दिया। जो मेरा 29,91,000 आ रहा था, तो कितना रिटर्न दिखेगा? रिटर्न में कोई चेंज नहीं है, और मेरा 100 साल तक का इंश्योरेंस कवर है। कितने अमाउंट का इंश्योरेंस कवर है कोई पूछेगा तो? सम इंश्योर्ड लिखा है, 13,69,000 रुपए का इंश्योरेंस कवर मेरा 100 साल तक चलेगा।
रिटर्न सेम, तो हमें एक्सटेंडेड कवर लेना चाहिए, छोड़ना चाहिए? लेना चाहिए। तो सर ये जो पैसा है ये मेरे को 29 लाख मिल जाएगा मेच्योरिटी पे, उसके बाद आफ्टर 13,70,000 रुपए और मिलेगा। जब भी डेथ होगी वो मिल जाएगा 100 साल के अंदर। ओके सर। सर बोलिए। प्लीज रिटर्न द सेम। ओके ओके, ये देखिए नीचे। यस, हाँ ये तो मेच्योरिटी हो गई सर 29 लाख अप्रोक्स 30 लाख। हाँ, लेकिन और हमने ये एक्सटेंडेड कवर लिया है ना सर। हाँ वो समझ गए सर। एक्यूमुलेटेड जो वो लिया था जिंदगी के साथ भी बाद भी, ये लिखा तो है सर, अगर सम एश्योर्ड ऑन हाँ डेथ एट पॉलिसी इंसेप्शन। यस सर। इट मींस वो इंसेप्शन कब तक लिया है? 100 इयर्स तक लिया है। ये 30 लाख मिलेगा सर अगर हाँ, ये मिलेगा सर, होने 30 लाख मिलेगा ऑन अगर 20th ईयर पे। और उसके बाद भी जब भी डेथ होगी तो 13,69,000 और मिलेगा, 13,69,000 और मिलेगा। यानी आफ्टर इंश्योरेंस सर। आफ्टर इंश्योरेंस नहीं सर, आफ्टर मैच्योरिटी। हाँ सॉरी, आफ्टर मेच्योरिटी। यस, आफ्टर मैच्योरिटी इज द करेक्ट वर्ड। राइट सर, राइट। सर मुझे लग रहा है या थैंक तो यू मैं जेडी थैंक सर यू। को समझा रहा हूँ या मैं रायलू जी को समझा रहा हूँ। बाकी सारे लोग इतने शांत हैं, इतने विनम्र हैं कि आराम से समझ रहे हैं, सब क्लियर हो गया उनको, सब आता है। ऐसा है क्या? प्लीज पार्टिसिपेट एवरीवन। बाकी लोग भी हैं मीटिंग में। यस सर, यस सर। यस सर। देखो पार्टिसिपेट करेंगे तो सबको समझ में आएगा, यस और नो? एक दो यस सर। बंदे पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर लगता है 2 ही बंदे समझ रहे हैं, इन्हीं को प्लान लेना है, बाकी सब तो देखने के लिए आए हैं। ऐसा नहीं है ना, हम लोगों को सबको समझना है प्लान। चलिए। सर इनको वो 25 इयर्स में भी करके देखते हैं कितना। हाँ देख सकते हैं, ये R&D सर खुद करना है। ये इसलिए मैं कर करके दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आप जब ये खुद से करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। तो उल्टा बढ़ गया, ये 44 लाख हो गया, 43 लाख के बदले 44 लाख हो गया। इंश्योरेंस कवर स्लाइटली कम हो गया, जो 13,69,000 था वो बढ़ गया, 13,88 हो गया, 1388 हो गया। अब पिछली वाली में कितना था ये चेक करना पड़ेगा। अगर मैं दोनों इसको बढ़ गए। वापस इसको नो कर दूं तो देखूं एक बार कितना होता है। ये 4359 दिखा रहा है और इंश्योरेंस कवर 1388। इंश्योरेंस सेम है लेकिन रिटर्न कम दिखा रहा था, इसमें ज्यादा इसमें कम है, उसमें ज्यादा है। जब 100 ईयर एक्सटेंशन ले लेते हैं तो 4359 के बदले 44 लाख दिखा रहा था। यस और नो देख पा रहे थे कि नहीं? यस यस। यहाँ नो ऑप्शन। तो यहाँ आप 40 इयर्स तक वर्किंग कर सकते हैं और पैसा बहुत बड़ा कर सकते हैं। मैं इसी को कर दूं अगर आप कि 15 साल पेमेंट करें और इस प्लान को 40 साल में वापस लें और एक्सटेंशन कवर के साथ, तो ये रिटर्न मिलेगा 1,24,00,000 रुपए। सभी को अब तो साथ साथ दिख रहा है, अब तो ज्यादा मजा आ रहा है दिखाने में, ज्यादा इजी है अंडरस्टैंड करना ना। सर ये टोटल जो रहेगा मेच्योरिटी 40 इयर्स रहेगा ना पेमेंट मिला के? हाँ सर, फिर मेच्योरिटी 40 इयर्स हो जाएगा सर। 30 साल की एज है, 17वें साल में उसको पैसा मिल जाएगा और उसके बाद भी उसका 14,08,000 रुपए का इंश्योरेंस 100 साल तक रहेगा, 100 ईयर एज तक रहेगा, या जब भी उसकी डेथ होगी उसको ये पैसा भी मिलेगा, उसके नॉमिनी को। इज इट गुड और बैड? 1,24,00,000 रुपए 40 साल में, आप इसको 30 साल बना लो, 35 साल बना लो, आपके ऊपर है। ओके सर। सर डेथ के सिनेरियोस क्या रहते हैं? मतलब नेचुरल डेथ केवल काउंट होती है, क्या क्या नहीं काउंट, सर, एक्सीडेंटल डेथ भी काउंट होती है? सब कुछ कवर रहता है सर। अगर इसमें आप राइडर ऐड कर देंगे तो एक्सीडेंटल डेथ के बेनिफिट भी मिलेंगे, और अगर प्योर रखेंगे तो सिर्फ लाइफ कवर मिलेगा, चाहे वो बाय एनी मींस किसी भी तरीके से। राइडर में प्रीमियम बढ़ेगा क्या उसमें? ऑब्वियस बढ़ेगा सर।
और यहाँ पर क्या है कि राइडर के अंदर ना आपका कैलकुलेशन बैकवर्ड चल जाएगा। प्लीज म्यूट कर लीजिए सभी लोग। एक राइडर की वर्किंग दिखाता हूँ आपको। मैंने क्या किया, सेम 15 साल की पीपीटी किया, 20 साल का वर्किंग किया और 1 लाख का प्रीमियम लेने के बाद इसको एक्यूमुलेटेड कैश बोनस किया और नेक्स्ट करके यस कर दिया। आगे चलने के बाद जहां मैंने बेस सिलेक्ट किया था ना, मैंने बेस सिलेक्ट नहीं किया, मैंने क्या सिलेक्ट किया, प्रीमियम, क्योंकि मुझे यहाँ पर राइडर देने, तो मैंने राइडर ऐड कर दिया। तो इसमें अब बाय डिफॉल्ट ऑटोमेशन में सारे राइडर ऐड कर देगा मेरे। कौन कौन से करेगा, टर्म बूस्टर डाल देगा 12,45,000 का, 12,45 का मेरा लाइफ कवर भी है, एक्सीडेंटल 12,45, एक्सीडेंटल एटीपीडी 12,45, क्रिटिकल केयर 12,45 और हॉस्पी केयर 10 लाख। प्रीमियम कितना चला जाएगा, नेक्स्ट कर दूंगा तो 99,657, ये एनुअलाइज प्रीमियम है मेरा। उसी के अंदर बाइफर्केट, बस यहाँ पर रिटर्न थोड़ी कम हो जाएगी। रिटर्न जो मेरे को 29,91,000 दिख रही थी, वो 27,20,000 दिखेगी। देख पा रहे कि नहीं सभी लोग? सर इसमें प्रीमियम तो कम हो गया मेरे ख्याल से, 1 लाख प्रीमियम था ना अपना। सर प्रीमियम थोड़ा ज्यादा ही हुआ है, 1,08,651 का प्रीमियम हो गया, प्लस जीएसटी लगाएंगे तो 1,12,540, अच्छा ये 1,13,540। नेक्स्ट पेज में ओके देखिए, ओके यहाँ पर दिखाई देगा ओके 8,994 आपका राइडर का प्रीमियम है। आप पैसा ज्यादा दे रहे हैं लेकिन कवरेज भी ज्यादा ले रहे हैं। इसका बेनिफिट आपको समझेंगे तो आपको ये मैं यहाँ से समझाता हूँ। टर्म बूस्टर का मतलब है कि अगर 20 साल के अंदर उस पर्सन को कोई टर्मिनल इलनेस हो जाए, डॉक्टर हाथ खड़ा कर दे, बोले कि अब इसके जो चांसेस है, अब कोई भी दवा इनको काम नहीं करेगी, अब सिर्फ दुआ की जरूरत है। मे बी 10 दिन, मे बी 1 महीना, मे बी 2 महीना, मे बी 4 महीना की लाइफ इनकी रह गई है, तो उसे बोलते हैं टर्मिनल इलनेस। उस केस में 12,45,000 जिंदा रहते रहते उनको मिल जाएंगे, उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। ये पहला सिनेरियो है। ये नहीं होता, एक्सीडेंटल डेथ होती है, तो एक्सीडेंटल डेथ होने में 12,45 प्लस 12,45 2 बार मिल जाएंगे। और एक्सीडेंटल डेथ अगर पब्लिक कन्वेंस के थ्रू होती है, जिसकी भी आप टिकट लेते हैं, बस की, एयर की, टैक्सी की, और उसके थ्रू कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो 3 सम एश्योर्ड मिलेंगे, 2 एक्सीडेंट वाले और 1 लाइफ कवर वाले। दैट इज कॉल्ड एक्सीडेंटल बेनिफिट। इसके नीचे एक और है एटीपीडी। अगर एटीपीडी किसी को जरूरत पड़ती है, मतलब एक्सीडेंट की वजह से बंदे की डेथ नहीं हुई, 2 हाथ, 2 पैर या कोई भी 2 पार्ट बॉडी के परमानेंटली डिसेबल्ड हो गए, तो भी 12,45 इमीडिएटली मिल जाएंगे जिंदा रहते रहते। और जब भी 20 साल के अंदर अगर डेथ होगी तो 12,45 और मिल जाएगा। ये मैंने बताया आपको ऊपर के 4 राइडर, टर्म बूस्टर, एक्सीडेंटल डेथ, एक्सीडेंटल टोटल डिसेबिलिटी और लाइफ कवर। तो आपको पता है किसी भी तरह की नेचुरल डेथ होगी तो 12,45 मिल जाएगा। इसके नीचे क्रिटिकल इलनेस। क्रिटिकल इलनेस में भी 12,45 कंपनी दे रही है। अगर सिर्फ कोई क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस हो जाए, जो इनकी लिस्ट में आते हैं 33 टाइप्स की क्रिटिकल इलनेस है, या 12 मेन क्रिटिकल इलनेस है, जैसे कैंसर हो गया, किसी को लीवर की दिक्कत हो गई, न्यूरो की दिक्कत हो गई, हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ गई, ये ऑल ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज हैं। अगर किसी को सिर्फ डायग्नोस हो जाती है, डायग्नोस होने में कंपनी 12,45 दे देती है, और जब भी डेथ होगी या पॉलिसी मैच्योर होगी वो सारे बेनिफिट वैसे मिलेंगे। ये हो गया 5वां मैंने आपको राइडर बताया। और छठा राइडर है 10 लाख रुपए का, जो आपको हॉस्पिटल कैश के नाम से मिलेगा, हॉस्पिटल केयर के नाम से, जिसमें अगर हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तो 5,000 रुपए पर डे, जितने दिन भी आप एडमिट होंगे मिलेगा। एक बारी में 7 डेज का मैक्सिमम मिलेगा और पूरे साल में 120 दिन मिलेंगे। और अगर आईसीयू में एडमिट हुए तो 10,000 रुपए पर डे मिलेगा। ये 10 लाख रुपए का बकेट आपको अलग से मिल जाएगा। इस पूरे 20 साल के अंदर जब भी जरूरत पड़ेगी आप यूज कर सकते हैं। 10 लाख रुपए ले सकते हैं। सिर्फ डिस्चार्ज समरी की कॉपी दिखाइए, जितने दिन भी एडमिट हुए हैं उसके पेपर दीजिए, और ये पैसे आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो राइडर्स कैसे लगे आप सभी को, समझ में आए कि नहीं? सर सर समझ गए सर। वो आप बताया था ना सर, जो भी कितना दिन का, क्या थोड़ा प्लीज रिपीट करेंगे, हाउ मेनी डेज जो मिलेगा? 7 डेज एक बार के हॉस्पिटलेशन में मिलेगा और पूरे साल में 120 दिन मिलेगा सर। यानी कि कितनी बार भी आप एडमिट हो सकते हैं एक साल में। सर मतलब एक बार एडमिट होने से ओनली 7 डेज मिलेगा? 7 डेज का मैक्सिमम पैसा मिलेगा।
नॉर्मल रूम में रहेंगे तो 5,000 पर डे, आईसीयू रूम में रहेंगे तो 10,000 पर डे। राइट राइट। टोटल ईयर 120 दिन, मतलब 120 डेज जो है आपको जो भी एक साल में मैक्सिमम ले सकते हैं 120 दिन तक का पैसा। राइट। लेकिन ये भी एडिशनल बेनिफिट ही है ना सर, राइडर ले रहे हैं तो राइडर के बेनिफिट्स तो एंजॉय करेंगे। तो यस राइडर्स सर। देने चाहिए सर, राइडर्स देने चाहिए। आपको प्रीमियम ऑप्शन ही चूज करना चाहिए, जिससे कस्टमर के साथ कोई भी इमरजेंसी हो तो वो उसको यूज कर सके। उसमें आपकी गलती की वजह से वो राइडर नहीं ले रहा है तो फॉल्ट आपका है सर। उसके फैमिली में कुछ होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं, क्योंकि आपने राइडर नहीं दिया था। सर सर करेक्ट सर। क्रिटिकल केयर में जो अमाउंट मिल रहा है 12,45,702, जी ये ये अमाउंट उसको जैसे ही वो डिसीज डायग्नोज होती है तो वो एक साथ पूरा मिल जाएगा या फिर वो बिल यस, के पूरा अकॉर्डिंग मिल रहेगा? जाएगा, पूरा मिलेगा। ओनली डायग्नोसिस पे, ओनली डायग्नोसिस। सर ये अमाउंट जो मिल रहा है ये फिर उसके जो टोटल उसको 20 ईयर्स में जो मिलने वाला था उस पे वो तो भी इम्पैक्ट, मिलेगा, वो भी उसका मिलेगा इम्पैक्ट सर। उस पे तो नहीं आएगा ना कोई भी? सर किसी भी राइडर का इम्पैक्ट किसी भी चीज पे नहीं आएगा। अगर एटीपीडी हो गया, एटीपीडी मतलब बॉडी के 2 पार्ट डिसेबल्ड हो गए एक्सीडेंट की वजह से, तो 12,45 मिलेगा, पॉलिसी चलती रहेगी। उसके बाद उसके साथ कोई मान लेते हैं ये हो गया, क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस हो गई, तो भी उसको 12,45 और मिल जाएगा। तीसरा सिनेरियो, अब वो 2 महीने से बेड पे है और डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए कि सर इसको अब टर्मिनल इलनेस हो गई है, तो 12,45 और मिल जाएगा। और उसके भी 1 महीने बाद उस बंदे की डेथ हो गई या मैच्योरिटी आ गई, तो वो अमाउंट मिल जाएगा। मैं तीनों ऑप्शन एक ही बंदे के साथ आपको बता दिए। आई होप आप समझ पाए होंगे चीजों को। यस सर, समझ में आया। तो राइडर का पैसा हमेशा एक्स्ट्रा होता है। राइट सर। राइट सर। एक्सीडेंटल डेथ पे सर हम्म, फॉर एग्जांपल आपने बताया था 3 टाइम्स मोर मिलेंगे, ये क्या टोटल मैच्योरिटी के थ्री ऊपर मिलेगा? थ्री टाइम जब मिलेगा जब पब्लिक कन्वेंस से डेथ होगी, और अगर हाँ नॉर्मल हाँ। प्राइवेट कन्वेंस से होगी तो 2 सम एश्योर्ड मिलेंगे, और पब्लिक कन्वेंस से होने पे 3 सम एश्योर्ड मिलेंगे। राइट। क्लियर है? क्लियर क्लियर। तो हमें राइडर देने चाहिए कि नहीं? कितने लोगों को बात समझ में आई? राइडर इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? सर देने चाहिए राइडर। तो देना आज चाहिए। के आज के टाइम में तो देने ही चाहिए सर। आज के टाइम में तो नेचुरल का तो बहुत कम चांसेस है। तो आप कोई भी प्लान बेचें, उन सब में प्रीमियम राइडर को ऐड करें, तो ये सारे बेनिफिट्स ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। कोई भी प्लान, सब में ऑप्शन मिलेगा, बेस, प्रीमियम और एलिट। एलिट में ये राइडर्स थोड़े से और ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, एक बार एलिट भी देख लेते हैं। एलिट में कितना प्रीमियम हो जाएगा? एलिट पे क्लिक किया तो इसमें सिर्फ 3 ही राइडर ले रहा है वो। प्रीमियम में ज्यादा राइडर ले रहा था, यहाँ थोड़ा अमाउंट बढ़ गया, 12,50 हो गया। रिटर्न सेम है, 27,30 ही है। प्रीमियम कितना हो जाएगा? 1,08,000। उसमें 1,09,000 आ रहा था, इसमें 1,08,000। तो प्रीमियम इज मच बेटर। इसमें क्रिटिकल इलनेस और हॉस्पिटल केयर भी साथ में आ रहा था, तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद था। यस और नो? समझ पा रहे कि नहीं? यस सर। यस यस। तो प्रीमियम देने की कोशिश करें, कहीं प्रीमियम अच्छा मिलेगा, कभी कभी एलीट में आपको अच्छे ऑप्शन मिलेंगे। तो ये प्रैक्टिस आपको खुद से करना है। इसमें भी अलग अलग टर्म आप चूज कर सकते हैं, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 8 साल, 6 साल, जो भी कस्टमर की टर्म है वो देख सकते हैं। लेकिन मिनिमम जो भी आप यहाँ रखेंगे उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी टर्म मिनिमम अपने आप दिखाएगा। उससे पीछे नहीं जा सकते, उसके आगे जा सकते हैं। जैसे मैंने 10 साल सिलेक्ट किया है, तो मेच्योरिटी टर्म 15वें साल से हम ले सकते हैं, लेकिन इससे पीछे नहीं जा सकते। अगर मैं यहाँ पे 5 साल सेलेक्ट करूंगा तो ये अपने आप दिखाएगा, 20 से नीचे जा ही नहीं सकते। अगर मैं 7 साल करूंगा तब भी 20 से कम नहीं जा सकते। लेकिन जैसे ही मैं 11 साल करता हूँ तो ये भी अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा, 16 साल करेगा, फिर ये 13 साल करूंगा तो 18 साल पे आ गया, 15 साल करूंगा तो 20 से नीचे जाने का ऑप्शन ही नहीं है। सभी लोग समझ पा रहे कि नहीं मेरी बात? किसी को बिल्कुल प्रश्न? सर। यस सर। कोई व्यक्ति यदि ये प्लान लेता है तो उस एज ए इंडिविजुअल उसको मेडिकल अलग से लेने की जरूरत रहेगी क्या? बिल्कुल रहेगी सर। अगर आप हॉस्पिटल केयर ले भी लेते हैं तब भी उसकी जरूरत रहेगी, क्योंकि उसका रीजन ये है कि ये कैशलेस पॉलिसी नहीं है।
यहाँ पर तो पेपर्स देने हैं और रिइम्बर्समेंट होगा। आपका 1 लाख लगा, 50 लाख लगा, 2 लाख लगा, कंपनी को इससे कोई मतलब नहीं है। कंपनी तो आपको पर डे के हिसाब से पैसा दे रही है यहाँ पे, लेकिन वहाँ क्लेम कितना आ सकता है, कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, वी नेवर नो। तो इसलिए आपको वो प्लान भी लेके रखना है जो जरूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस। ओके। तो मैंने आज तक ये दोनों प्लान आपको गाइड किए। इसमें किसी को कोई डाउट, कुछ क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं। और अगेन थैंक्स टू जितेंद्र जी, तो ये मेरे आगे के लिए भी आपने अच्छा वर्किंग करा दिया। अब मैं मोबाइल को कनेक्ट नहीं करूंगा, डायरेक्टली ऐसे ही लॉगिन करूंगा, ताकि स्पीड बन जाती है और लोगों के साथ कनेक्शन बना रहता है। यस यस सर। उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। तो मैं इसको, अब जूम को यहाँ से एंड कर देता हूँ अपने मोबाइल से। यस नाउ एनीबडी, किसी को कोई डाउट, कुछ क्वेरी, कोई कंसर्न, तो प्लीज मुझे बताएं। इसमें जैसे जो फॉर्चून गारंटी प्लस जो है सर, वो वैसे सबसे बढ़िया प्लान है। उसमें लाइफ लॉन्ग पैसा मिलता है। हाँ सर, बिल्कुल लाइफ लॉन्ग तो नहीं मिलता है, उसमें 30 साल सबसे ज्यादा हाँ पैसा मतलब मिलता है, उसमें ज्यादा टाइम तक पैसा ले ज्यादा सकते टाइम हैं। तक, और बड़ा पैसा मिलता है, अच्छा पैसा मिलता है। दो प्लान सबसे अच्छे हैं सर, एक आपका FG प्लस और दूसरा ये ग्रिप GRIP। 10 साल दो, 20वें साल लो, 2.5 गुना पैसा मिलता है। मोटी मोटी कैलकुलेशन याद कर लीजिए। और अगर हाँ किसी को 12 साल पेमेंट देनी है तो 12 लाख रुपए देके 28 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो भी आपका अच्छा 2.5 गुना से ज्यादा रिटर्न आपको मिल रहा है। और गारंटेड है दोनों प्लान में सर। दोनों गारंटेड है, दोनों गारंटेड की ही बात कर रहा हूँ सर। ये एक में दोनों प्लान लमसम पे हो आप लोग सकते हैं। बस वहां पे 50,000 रुपये का मिनिमम क्राइटेरिया है FG, सॉरी गारंटेड में, ग्रिप में, और FG प्लस में 24,000 से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन कम से कम 50,000 का प्रीमियम रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर रिटर्न ज्यादा अच्छी दिखाई नहीं देती, अच्छी नहीं लगती। यार ईयरली ईयरली। यस एनीबडी, किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई कंसर्न? सिर्फ इसी प्लान पे प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा के चक्कर में नहीं रहना है। बाकी प्लान बहुत हैं आपका, और भी प्लान है आपका, जैसे PR2 है, PR3 है, और अपना ROP भी आ गया है। वो सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है सर, वो वहाँ पे थोड़ी सी नॉलेज एडवांस चाहिए। अभी इनको 3-4 प्लान में ही फोकस करना है, जो 5 प्लान मैंने बताए हैं। इसके अलावा कुछ बेस्ट है ही नहीं, आप यही बेचिए, इसी में ही कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, इसी को 1-to-1 बेच सकते हैं। अभी तक जितने भी लोग हमारे साथ हैं, इसमें कोई ऐसा कंसर्न जो मुश्किल लगी हो तो प्लीज बताएं। सर वन मोर डाउट सर, ओनली वन मोर डाउट सर। जैसे अभी बताया था सर, एफडी ऑन EMI के जो ऊपर जो बताया था PPT, मतलब पेमेंट टर्म, प्रीमियम पेमेंट टर्म प्लस 1 ईयर जो है आप बताया था स्टार्ट होगा, जो भी हमारा जो अमाउंट जो है पेमेंट, तो हाँ जो इंश्योरेंस जो है इसी ईयर में मिलेगा, लास्ट तक मिलेगा, उसका इंश्योरेंस का क्या ड्यूरेशन है वो पूछना था सर, मैंने बताया था, उसमें दोबारा से बता देता हूँ। जो भी आपका PPT है, प्रीमियम पेइंग टर्म +1 तक ही इंश्योरेंस रहेगा, क्योंकि 1 साल गैप है उस प्लान के अंदर। तो अगर 5 साल का कोई प्लान लिया है, या 6 साल से स्टार्ट हो रहा था वो, तो 6 साल + 1 साल, 7 साल तक ही इंश्योरेंस रहेगा। उसके बाद इंश्योरेंस खत्म। जैसा पैसा आपको मिल रहा है वैसा पैसा आपके नॉमिनी को मिलता रहेगा। अगर 1 लाख रुपए दिया है तो 2 लाख समथिंग आपके नॉमिनी को मिलता रहेगा या आपको मिलता रहेगा, 8th ईयर ऑनवर्ड्स। क्लियर है? क्लियर सर, क्लियर। कोई डाउट नहीं रखिएगा सर, मेरी रिक्वेस्ट है। नहीं तो डाउट ना, फिर कस्टमर के सामने बैठते हैं तो वो आपका फेस रीडिंग करता है, उसको ऐसा लगता है कि आपको अभी आता नहीं है, आप ऐसी प्लान समझाने के लिए आ गए। नहीं नहीं बिल्कुल सर, जब तक हमारे को मालूम नहीं होगा हम उसको हाँ, कैसे अंडरस्टैंडिंग करेंगे, समझा नहीं पाएंगे, कुछ भी पूछेगा तो फिर कंफ्यूजन होगा, उनको भी सोचेगा ये इज तो नॉट इसीलिए मैंने ट्रेंड। आप कोई भी अवेयर ऑफ पॉलिसी सर। इसीलिए मैंने कोई भी प्लान की प्रेजेंटेशन के थ्रू प्लान नहीं समझाया। बहुत सिंपल तरीके से जो कैलकुलेटर है उससे प्लान समझाया। क्योंकि PPT वाइज में राइट। ना लोग उलझ जाते हैं, उसमें ज्यादा समझ में नहीं आता, बहुत इंग्लिश में लिखा होता है कई बार, बहुत कैलकुलेटिव और टर्मिनोलॉजी बहुत अलग होती है। लेकिन इसके थ्रू समझाना ज्यादा इजी है। यस मुकेश जी, रामकृष्ण जी, क्लियर हुआ कि नहीं? मोहसिन जी, काजल जी, विक्रांत, यस सर, यस। सुने जी।
अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब बहुत हाँ अच्छी हाँ। तरह से एकदम सिंप्लिसिटी के साथ समझा रहे हैं सर, एक एक चीज क्लियर हो रही है, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर। अरे सर बस यही कोशिश है कि आपको समझ में आ जाए, और ये जो मेहनत है, ये जो वर्किंग है, ये आप सबको कॉन्फिडेंस के थ्रू आ जाए और आपको समझ में आए कि हमें सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। दिस इज द ओनली पर्पस। तो जेडी जी, आपको कुछ ऐड ऑन करना है? राजेंद्र जी, आपको कुछ जी ऐड ऑन करना है? जी जी। सर, थैंक यू सो मच। और कल और आज के 2 दिन के सेशन में जो हमारे लोगों का कंफ्यूजन था प्लान को लेके, वो सारा सब कुछ क्लियर हुआ कि कौन कौन से प्लान है, उनमें क्या क्या चीजें हैं। ये 2 मीटिंग जो है काफी बढ़िया रही। और आई होप कि अभी जिस वजह से हम लोग वर्क नहीं कर पा रहे थे या हमारे लोगों को कोड एक्टिवेशन करने में प्रॉब्लम आ रही थी, वो आज ये 2 मीटिंग में सॉल्यूशन मिल गया है। वैसे तो हम लोग अभी भी, हमें कहीं भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी प्लान किसी को बताने का हम सोच रहे हैं और प्रॉब्लम आ रही है, तो हम कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। आप मेरे और साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, वी आर है ना, कनेक्ट। और सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको सिक्योर लाइफ में ही वो आंसर मिल जाएगा। अभी तो आप सिक्योर लाइफ चलाना भी सीख गए हैं ये 2 दिन के अंदर, है ना। प्रीमियम ऐड करना भी सीख गए हैं, और थोड़ा जितना अपन खेलेंगे इसके साथ में, उतना ज्यादा हम लोग इसको समझ पाएंगे। जितना ज्यादा हम उसके ऊपर, हमारा काम यही है कि हमें 1 घंटा कम से कम उस पर देना है। अलग अलग हमें कोऑर्डिनेशन बना बना के देखने हैं, और फिर कोई डाउट आता है तो हमें क्लियर करना है मीटिंग के अंदर में, या फोन लगा के सर से, या मैं भी आपकी हेल्प करने के लिए हूँ। ठीक है। तो इससे फायदा ये हो जाएगा कि हमारा एकदम हमें क्लियरिटी आ जाएगी कि सारी चीजें हमें समझ में आने लग जाएंगी, जिससे हमारा स्पीड बढ़ जाएगी। और अभी आ, ये जो चीजें हैं, जैसे अभी सर से बात हुई, जैसे FG+ है। ठीक है। FG+ के बाद में जो अभी सुप्रीम है, जिसमें लमसम पैसा मिल जाता है, अभी जो सर ने बताया वैल्यू वाला प्लान बताया, और ग्रिप प्लान बताया, ग्रिप प्लान के अंदर भी काफी सारे ऑप्शन सर ने बताए। तो ये सारे ऑप्शन देख कीजिए, और लोगों को पिच कीजिए। लोगों को तो आप एक प्लान भी, मैं तो ये बोलता हूँ कि एक प्लान आप पकड़ लीजिए और उसमें राइडर सेट कर दीजिए, तो वो सारा मतलब सब कुछ मिल जाता है उसमें, मेरे हिसाब से तो। सर और मैं आपको इंसान को, बताऊं, मैं बीच में छोटा सा आपको इंटरप्ट करूंगा। हमारे पास कुछ ऐसे एजेंट हैं जो सिर्फ एक ही प्लान पे काम करते हैं, ओनली एक प्लान, और एक ही प्लान पे इतनी मास्टरी कर रखी है, इतने सारे वर्किंग करते हैं वो लोग। वो 50,000 पे भी करेंगे, 75,000 पे भी करेंगे, 1 लाख पे भी करेंगे, 2 लाख पे भी, 3 लाख पे भी, 5 लाख पे भी, 10 लाख पे भी। उन्हें याद हो गया प्लान, उन्हें कैलकुलेटर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो एक ही प्लान को बार बार कस्टमर को बताते हैं। तो उससे क्या कॉन्फिडेंस लेवल भी अलग लेवल का दिखता है। और उनका MDRT हुआ है एक ही प्लान से, FG+ से। कुछ लोगों का जो, क्योंकि सारे लोगों का माइंडसेट एक जैसा नहीं है ना, किसी को मनी बैक अच्छा नहीं लगता, तो आपको पास दूसरा ऑप्शन ग्रिप होना चाहिए। 10 साल दो, 20वें साल में लो, 12 साल दो, 20वें साल में लो, 25वें साल में लो। तो वो भी उन्होंने याद कर लिया है, ज्यादा दिमाग लगाते ही नहीं, सीधा सीधा खुल के बात करते हैं कि आपको किसी भी कंपनी का गारंटेड प्लान मिलता है क्या इस तरह की रिटर्न देने वाला? तो वो LIC के पास ही वो रिटर्न नहीं है बॉन्ड पे लिखी हुई कि ये पैसा मिलेगा, क्योंकि उनके प्लान, जितने भी प्लान आते हैं, सारे एश्योर्ड गारंटेड आते हैं। एश्योर्ड गारंटी में मैच्योरिटी लिखा नहीं होता है। उनके कैलकुलेटर होते हैं जो एजेंट बेचते हैं वहां पे, उनके कैलकुलेटर में एफिलेटेड फिगर होती है, इन्फ्लेटेड फिगर्स होती हैं, वो सही नहीं होती। LIC की साइट पे और उनके प्रीमियम में, रिटर्न्स में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो हम लोग कोई फेक काम नहीं कर रहे हैं। ये कैलकुलेटर जो दिया है कंपनी ने, सिक्योर लाइफ, ये कंपनी का ही सॉफ्टवेयर है, और जो कुछ इसमें लिखा होता है सेम पॉलिसी बॉन्ड में लिखा हुआ मिलेगा। एक भी % डिफरेंट बट नहीं है। तो ये आप बता सकते हैं, ये यूज कीजिए इसको। और अभी जो 6-7 दिन 8 दिन बचे हैं ना 31 मार्च के, जनरली बड़े बड़े प्रीमियम आ रहे हैं। कल भी 1,30,00,000 का प्रीमियम लॉग इन हुआ है FG+ में। 1,30,00,000 इज द ह्यूज प्रीमियम 12 साल PPT के अंदर। कल 35 लाख रुपए का प्रीमियम भी हुआ है अपना ग्रिप के अंदर। बड़े बड़े प्रीमियम, क्योंकि यहाँ पर बहुत सिंसियरली काम इसलिए भी हो रहा है क्योंकि टाटा जैसा ब्रांड मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और लोग टाटा पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि टाटा अपने नाम की रेपुटेशन के साथ काम करता है। वो कभी भी नाम से अलग जाने की बातें नहीं करता है। किसी को दिमाग में भी ये फितूर नहीं होता है कि टाटा जैसी कंपनी भाग जाएगी, आपका पैसा मर जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो प्लीज प्लीज कंटिन्यू जेडी जी, मैं बस छोटा सा यस यस। सो एवरीवन, वो ये कहने का मतलब कि 3 चीजें हैं। एक टर्म इंश्योरेंस हो गया, एक जिनको किस्तों में बड़ा पैसा चाहिए लाइफ टाइम, और एक जिनको लमसम अमाउंट चाहिए। तो हमें ये 2-3 चीजें ही हैं जिनको देखना है, उनके लिए 2-3 प्लान है, उनको ही फोकस करना है, और ज्यादा फोकस करना ही नहीं है।
तो जो जैसा है, जिसको बोलना है कि मुझे इकट्ठा पैसा चाहिए, उसको लिए वो प्लान दे दीजिए जो इकट्ठा पैसा आ रहा है 20 ईयर्स में, 25 ईयर्स में। बोल रहा है कि मुझे लाइफ टाइम पैसा, मतलब 30 साल 35 साल मुझे पैसा आता रहे, तो हम उन्हें FG+ दे देते हैं हमारा, जिसमें गारंटेड पैसा आता रहेगा। और राइडर ऐड कर देंगे साथ में, तो उनकी जो भी हेल्थ है या जो भी उनके अलग अलग टाइप से उनकी डेथ है या हॉस्पिटल केयर है, वो सारा उसके अंदर आ जाता है। सब में ये प्रीमियम ऑप्शन है। प्रीमियम ऑप्शन सेलेक्ट करके आप उनके प्रीमियम जो भी उनके ईयरली आ रहे हैं, हाफ ईयरली आ रहे हैं, वो निकाल सकते हैं। इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। और हम सभी को एक ही कोशिश करनी है अभी कि हमारा जो कोड है उसको एक्टिव करना है विद इन मार्च। एक्टिव करना ये फॉरमोस्ट है, सबसे ज्यादा सबसे जरूरी है। पहला जो हमारा गोल है वो यही है कि आप 10 लोगों को भी अगर आप लोगों ने कवर किया, मैं आपको गारंटीड दे रहा हूँ, 10 लोग सिर्फ आप देख लीजिए और 10 लोगों को आपने अगर समझा दिया, एक बंदा आपका 100% रेडी होगा। ज्यादा बड़ा नहीं तो 20, जैसा ना बोला 30,000 से 50,000 ईयरली तो आप इजीली कर सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील। सो हमें कोड एक्टिव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा प्राइम अचीवमेंट यही है कि पहला स्टेप हमारा यही है कि हम कोड एक्टिवेट करें उसी मंथ में जिस बंदे हमारा कोड आया है। ओके, क्योंकि हमें आगे लीडरशिप के लिए जाना है, LP के लिए जाना है, तो हम कम से कम इस महीने में पहला कदम बढ़ाएं। बहुत ठीक है जरूरी ना? फिर वही इंश्योरेंस हम दूसरे लोगों को दिखा सकते हैं कि इन्होंने ये लिया है, तो हम दूसरे लोगों को भी कन्वे कर सकते हैं, वो दिखा दिखा के कि देखिए इन लोगों ने लिया है, आप भी ले सकते हैं। जो लोग अपने लिए भी कुछ प्लान कर रहे हैं ना, तो अपना भी दिखा के आप 50 से 100 पॉलिसीज बेच सकते हैं, चाहे वो टर्म प्लान हो, चाहे वो गारंटेड प्लान हो, या किसी भी तरह का मनी बैक प्लान हो। तो अपना भी स्टार्ट करने में कोई नुकसान नहीं है। जब मैंने स्टार्ट किया था, सबसे पहले मैंने अपना पॉलिसीज लेके दिखाया, और मेरी पॉलिसी को देख देख के लोगों ने इतना ट्रस्ट किया कि मैंने हजारों पॉलिसीज बेच दी उसके बाद। तो ये इस तरह से भी ट्रस्ट बिल्डअप होता है। आपकी चॉइस है, अगर आप कैपेबल है, कंफर्टेबल है, तो अपने से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई गलत नहीं है, आप कहीं गलत डायरेक्शन में नहीं जा रहे। ठीक है, आई होप सब चीजें क्लियर हैं। तो आज के लिए मैं आगे जाऊंगा। नमस्कार आप यस सभी सर, को। थैंक यू सो मच सर। टेक केयर। हाँ वी बोलिए। विल ट्राई सर। हम लोग, मैं आपसे यही प्रॉमिस करूंगा कि हम लोग एक्टिव हो जाएंगे विद इन मार्च। थैंक यू सर, थैंक यू। बस आप सभी का कॉपरेशन रहे, आप खुद से करें। मैं किसी को प्रेशराइज नहीं करता, मैं कभी किसी को बिजनेस के लिए कॉल नहीं करता। मैं सबको जाता हूँ, जब आपको कन्विक्शन आए, खुद से अच्छा लगे, तब आप काम शुरू करें, और तभी आपको मजा भी आएगा काम करने में। सर मजा इसलिए भी आएगा ना कि अभी हमारे पास जो 5 दिन 10 दिन है, अगर हाँ, हम 50,000 1 लाख रुपीज कुछ तो भी बिजनेस करते हैं, तो ये 30 डेज, मतलब ये जो 10 दिन खत्म होंगे उसके 5 से 10 दिन के अंदर हमारा पहला पे आउट आएगा। वो भी आएगा, मतलब 100% आएगा। और तो दूसरा एक पहला एडवांटेज है। पे आउट आएगा, तो ये भी तो एक सबसे बड़ी चीज है कि हम सिर्फ 5 दिन काम कर रहे हैं। आज हमारा हाँ, 25 में है, हम 9 दिन, ये 4 5 दिन 9 दिन हमने मेहनत की, और उसका पैसा हमें आने वाले, मतलब 10 5 to 15 दिन 10 में डेज मिल के जाएगा। अंदर आ जाएगा। तो बहुत बढ़िया। अगर 10 तारीख तक मुझे पैसा आता है, तो मैंने 5 दिन 10 दिन वर्किंग किया, उससे अगर मुझे एक अच्छा पैसा आ सकता है 20 30 25 हजार रुपए, तो उसमें दिक्कत क्या है सर? एक और चीज क्योंकि होगी, मैं आप महीने लोगों को की बता दूं। स्टार्टिंग में बिजनेस करता हूँ तो मुझे पूरे महीने के एंड में पैसा आता है, लेकिन अभी महीने के एंड में बिल्कुल। बिजनेस कर रहा हूँ, तो जस्ट मुझे आने वाला है शुरू 10 में दिन बाद ही पैसा। बिल्कुल। एक तो और उसका चीज भी होगी, मजा आएगा। इस मार्च जी का जी। बेनिफिट आपको एक और भी मिलेगा। आप छोटे प्रीमियम के लिए जाएंगे और बड़े बड़े प्रीमियम मिलेंगे। क्योंकि अगर आपने लोगों को समझा दिया कि 5 लाख से प्रीमियम का ज्यादा का प्रीमियम साइज अगर आप देते हैं, तो अभी देते हैं तो पूरा टैक्स फ्री मिलेगा, और 1 अप्रैल के बाद पूरे अमाउंट के ऊपर 39% टैक्स लगेगा, जो भी अच्छा मेच्योरिटी सर, रहेगी। इसमें जो किसी के पुराने प्रीमियम चल रहे होंगे, जस्ट लाइक किसी के 2 3 पॉलिसी चल रही है घर में, उससे कोई ठीक है? फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं उसमें नहीं कोई नहीं, दिक्कत मेरा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जैसे किसी बंदे ने ऑलरेडी अलग अलग 3 4 पॉलिसी ले रखी है, उसका प्रीमियम जा रहा है 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए, तो हाँ, वो अगर अभी उसको लेना है कि 1 2 पॉलिसी 1 लाख 2 लाख रुपए ईयरली, तो वो सब हाँ कैलकुलेटेड हो जाएंगी क्या, पुरानी और अभी भी अभी की? सर, 31 मार्च से पहले कुछ भी कैलकुलेट नहीं होगा। 1 अप्रैल ऑनवर्ड जितने भी प्लान लिए जाएंगे, चाहे वो छोटे लिए जाएं या बड़े लिए जाएं, वो सारे कैलकुलेट होंगे। पुराने प्लानों का कोई कैलकुलेशन नहीं होगा कभी भी। तो अगर मैं अच्छा। 1 अप्रैल को 50,000 रुपए की 10 पॉलिसी लेता हूँ, तो 5 लाख हो गया। तो ओके। एक पैन कार्ड पे कितनी पॉलिसीज मैंने ली? अगर 5 लाख से ज्यादा की पॉलिसीज ली प्रीमियम वाइज, तो जो एक्स्ट्रा वाला अमाउंट है उसके ऊपर टैक्स लगेगा, मैच्योरिटी हाँ, टैक्स लगेगा। नहीं तो क्लियर है? मेरा वही कहने का मतलब है कि जैसे अगर अभी मेरे पैन कार्ड पे 4 पॉलिसी चल रही हैं और 4 लाख रुपए का प्रीमियम मेरा जा रहा है, और अगर आफ्टर अप्रैल में कोई पॉलिसी लेता हूँ 2 लाख रुपए की,
तो वो मेरा 6 लाख काउंट हो जाएगा ना प्रीमियम? नहीं होगा है ना? सर, नहीं होगा सर, नहीं होगा, यही बता रहा हूँ। 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स कुछ भी नया लेंगे सिर्फ वही काउंट करेगी कंपनी। जो पुराना अगर आपने 50 लाख भी लिया हुआ है वो काउंट नहीं होगा। अच्छा, 1 अप्रैल के बाद से 5 लाख के ऊपर जो भी जाएगा वो जो काउंट। भी नया पॉलिसी लेंगे, नया प्रीमियम पे करेंगे, उसके ओके ऊपर ही ये कंडीशन एप्लीकेबल है। ओके ओके ओके, थैंक यू क्लियर सर, है? थैंक चलिए यू। सर, यस बाय सर, फॉर द डे। थैंक यू। ओके सर, बाय बाय, थैंक यू।